सो गाइज एक और कंपैरिजन आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे 3 वॉचेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी हमारी डिजो 2, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग, डीप डाउन रिव्यू और एक्यूरेसी टेस्ट बहुत सारे टेस्ट किए थे डिजो 2 के। और वहाँ पे कहीं ना कहीं पता चला कि डिजो 2 की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन है और जो मतलब डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी मेरे को उतनी पसंद नहीं आई थी। बाद में जब पता चला, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने बताया कि मतलब उनके में कलर एक्यूरेसी सही नहीं दिखा रहा है, तो मैंने भी गौर किया तो पता चला। तो बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है डिजो 2 की एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ डिजो या डिजो प्रो की बात करूँ तो मतलब डिजो 2 अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। तो इसको फर्स्ट सेल पे मैंने बाई किया था 1760 में। येस, अगर आपको जानना है 1760 में कैसे बाई किया था तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा उस वीडियो की, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आज हम बात करेंगे डिजो की जो जितनी भी जनरेशन में वॉच आ चुकी हैं उनकी। सबसे पहले हमारी डिजो आई थी जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल थी, डिजो 2 आई फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल थी, और डिजो प्रो आई वो भी फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल थी। एक्सक्लूसिव ये फ्लिपकार्ट की ही रेंज है, फ्लिपकार्ट पे ही मिल रही है, अमेजॉन पे आपको नहीं मिलेगी। तीनों की बेस्ट वैल्यू में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इसको जाके बाय कर सकते हो। एंड में अपना कंक्लूजन बताऊंगा, तो गाइज यहाँ पे वीडियो को छोड़ के मत जाना, एंड में ही बताऊंगा मैं कौन सी वॉच बेटर रहेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तीनों ही वॉचेस में, और कौन सी वॉच बेटर है वो भी आपको पता चल जाएगा। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को बिना किसी देरी के। डिस्प्ले की बात करते हैं। सबसे पहले डिजो की बात मैं करूँ, जो फर्स्ट जनरेशन थी 1.4 इंचेस की शार्प डिस्प्ले मिलती है डिजो 2 में, वहीं पर रिजोल्यूशन कम कर दिया डिजो 2 ने। मतलब डिजो कंपनी ने बहुत ही शातिर दिमाग के साथ खेला है। मतलब इन्होंने क्या किया, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन डाल दिया और हमको बड़ी डिस्प्ले के साथ वॉच दे दी। और डिजो प्रो में आपको रिजोल्यूशन भी अच्छा दिया गया, डिस्प्ले साइज़ भी बेटर दिया गया। तो यहाँ पे अच्छा काम किया गया डिजो प्रो की तरफ, डिजो प्रो के साथ। और थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे रेस टू वेक आपको तीनों में ही देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सबसे कम पिक्सल साइज़ आपका डिजो 2 में मिल जाता है, और डिजो प्रो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी। तो डिजो 2 यहाँ पे फीकी पड़ जाती है, पीछे रह जाती है। यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास तीनों में ही यूज़ किया गया है। प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली पता नहीं है, बट यहाँ पे शार्पनेस तीनों की अच्छी है, मतलब शार्प आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे तीनों में ही। और यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको डिजो फर्स्ट जनरेशन में मिलती है, डिजो 2 में आपको 600 निट्स की मिलती है, और डिजो प्रो में आपको 600 निट्स की मिलती है। यहाँ पे कोई भी ह्यूज डिफरेंस नहीं है देखने के लिए, बट डिस्प्ले क्वालिटी में डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा डिजो प्रो सबसे आगे, दूसरा हमारी डिजो है, देन लास्ट हमारी डिजो 2 आती है, राइट। अब वॉच फेसेस की बात कर लेते हैं। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप तीनों में ही लगा सकते हो। लाइव वॉलपेपर सपोर्ट आपको डिजो प्रो में मिल जाता है, और अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप तीनों में ही लगा सकते हो। उसी के साथ साथ फिटनेस ट्रैकिंग की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 90 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं तीनों में ही आपको। यस, नहीं तीनों में नहीं मिलते, मतलब डिजो 2 में आपको सिर्फ 16 मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। डिजो 2 में 16 स्पोर्ट्स में मिलते हैं इंक्लूडिंग स्विमिंग, क्योंकि यहाँ पे 580 वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। मतलब 50 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो। प्रॉपर स्विमिंग मोड दिया गया, पूल स्विमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डिजो में बात करें, ऑन द अदर एंड जो फर्स्ट जनरेशन थी IP68 की रेटिंग, और डिजो प्रो में भी आपको IP68 की रेटिंग मिलती है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। डीप स्विमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता डिजो या डिजो प्रो को मैं। 80% तक की एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी डिजो में, और डिजो 2 में आपको 75% तक की एवरेज एक्यूरेसी मिलती है, और डिजो प्रो में आपको सबसे ज़्यादा 90% तक की एक्यूरेसी मिलती है। यहाँ पे ये डाटा मैं आपको एक्यूरेसी का बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, वीडियोज़ देखी, उसके बाद ही मैं कंक्लूड करके आपको ये डाटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे कम एक्यूरेसी मिलती है आपको डिजो 2 की, उससे ज़्यादा मिलती है डिजो की, उसके सबसे ज़्यादा मिलती है आपको डिजो प्रो की। यहाँ पे अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ तो तीनों में ही आपको डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं देखने के लिए। HR के लिए आपको ग्रीन एक्सेंट का, और SPO2 के लिए रेड एक्सेंट का। और डिजो प्रो में तो आपको GPS भी मिल जाता है इनबिल्ट, जो कि डिजो या डिजो 2 में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग में डिजो प्रो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे GPS मिल जाता है। सेकेंडली डिजो अच्छा परफॉर्म करती है, लास्ट हमारी आती है डिजो 2। अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप तीनों में रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको तीनों में से किसी में भी नहीं मिलता है, बट आप यहाँ पे कॉल को रिजेक्ट और म्यूट कर सकते हो डिजो प्रो और डिजो में, और डिजो 2 में सिर्फ रिजेक्ट का ही ऑप्शन है। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे कम आपको देखने को मिलेगा डिजो प्रो में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख सकता है डिजो में, और डिजो 2 में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दिख सकता है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें आपको तीनों में ही मिल जाती हैं। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाता है डिजो 2 में आपका। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो तीनों ही वॉचेस को। अब यहाँ पे बात आती है कौन सी एप्लीकेशन से पेयर होगी। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो डिजो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है, और डिजो प्रो आपकी जो आई हुई है अभी, दोनों ही रियलमी लिंक एप्लीकेशन से पेयर होंगी। बट डिजो 2 के लिए अलग से डिजो एप्लीकेशन डिजो ने लॉन्च कर रखी है, तो डिजो 2 आपकी सिर्फ डिजो एप्लीकेशन से ही पेयर होगी। तो आपको ये माइंड में रखना है, रियलमी लिंक एप्लीकेशन से पेयर नहीं होती डिजो 2, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब बात आती है यहाँ पे कैलेंडर, रिमाइंडर, स्टॉप वॉच, टाइमर, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती है तीनों में ही। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है डिजो 2 या डिजो का आपका, और डिजो प्रो में आपको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है बेटर मिलती है। यहाँ पे कस्टम रोम तीनों में ही यूज़ किया गया है, अपना अपना कंपनी ने खुद का। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्टर्स का यूज़ करके आप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बेसिक फीचर अवेलेबल मिल जाता है तीनों में ही।
बैटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, 2 घंटे तीनों ही वॉचेस फुल चार्ज होने में लेती हैं, 15 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात में करें तो 260 mAh सबसे कम दिया गया डिजो 2 में, और डिजो में आपका 315 mAh थोड़ी सी ज़्यादा है, और डिजो प्रो में सबसे ज़्यादा है 390 mAh की बैटरी दी गई है। 12 दिन का रन टाइम क्लेम करती है डिजो, उसके बाद डिजो 2 आपका 10 दिन का क्लेम करती है, और डिजो प्रो आपकी 14 दिन का क्लेम करती है। तो सबसे पीछे रह गई हमारी डिजो 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक चार्जिंग बेस मिल जाता है आपको डिजो प्रो में, और डिजो 2 या डिजो की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्ज कर सकते हो। एक्चुअल यूजेस की बात करूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके आपको 8 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा डिजो प्रो या डिजो की बात करूँ। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो यहाँ पे 4 से 5 दिन ही वॉच चल पाएगी डिजो 2 या डिजो प्रो या आपकी डिजो। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप तीनों का ही सिमिलर है। यहाँ पे कहना चाहूँगा मतलब ऑल द टाइम यूजेज में अगर बेटर परफॉर्म करेगी वो करेगी आपकी डिजो सिर्फ सिंपल, और डिजो प्रो आपकी सेकेंडली रहेगी, और थर्ड रहेगी आपकी डिजो 2, क्योंकि डिजो 2 का मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं इशूज़ आते हैं डिजो 2 में, एप्लीकेशन में या आपकी वॉच में ही थोड़ा सा यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे HR मीटर आपको तीनों मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, और गाइस स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, कितना एक्यूरेट है बता चुका हूँ। कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सबसे बेटर है आपकी डिजो 2 की। येस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्ड क्वालिटी डिजो 2 की अमेजिंग है एज कम्पेयर टू अदर वॉचेस। अंडर 2000 के प्राइस ब्रैकेट में जब ये लॉन्च हुई थी, अभी 2500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट बिक रही है। यहाँ पे वेट की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा है, 51 ग्राम्स की मिलती है आपको। और डिजो प्रो की बात करूँ तो 38.8 ग्राम्स की, और डिजो आपकी ऑलमोस्ट 38 ग्राम्स की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिजो प्रो मेरे ख्याल से 40 ग्राम्स की है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैप के साथ अगर इंक्लूड करें तो 40 ग्राम्स की पड़ती है, और डिजो आपकी 38 ग्राम्स की है। आगे बात आती है यहाँ पे स्ट्रैप साइज़ की, तो 22 mm स्ट्रैप साइज़ है डिजो प्रो का। डिजो 2 या डिजो की बात करें तो 20 mm है, तो आफ्टर मार्केट का आप चेंज ऑन कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है आपको तीनों में ही, और स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। वॉच डायल आपका और जो बेस है वो पॉलीकार्बोनेट है डिजो प्रो और डिजो में, और डिजो 2 में आपका वॉच डायल मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी डिजो 2 की अमेजिंगली बेटर है एज कम्पेयर टू डिजो या डिजो प्रो से। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली डिजो 2 आगे निकल जाती है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्राइसिंग तीनों का डिफर करता है। सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में आती है डिजो 2 आपकी, येस आपने सही सुना, सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, बट सबसे कम एक्यूरेसी मिलती है। सेकेंडली हमारी आती है डिजो, जो कि आपको एक्यूरेसी कंसिस्टेंट देती है, बट यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि है 2900 रुपये। सबसे ज़्यादा प्राइस में आती है आपकी डिजो प्रो, जो कि आपको GPS बिल्ट इन के साथ आती है, H2A डिस्प्ले मिलती है, शार्पनेस भी बेटर है, ओवरऑल जो फंक्शंस है, फीचर्स हैं, एक्यूरेसी लेवल पे वो ही बेटर मिलता है आपको डिजो प्रो में। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा बेस्ट बाय लिंक के लिए और लो प्राइस लिंक के लिए। यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, क्योंकि सारी बातें हो गई, कंक्लूजन नहीं किया तो कहाँ से हमने ये वीडियो बना के क्या कर दिया, राइट। तो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कौन सी वॉच आपको चूज़ करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको तो GPS वॉच चाहिए तो आप जा सकते हो डिजो प्रो की तरफ, बट अगर आपको शार्पनेस, आपके थिन हैंड्स हैं, तो आपके लिए डिजो वॉच फर्स्ट जनरेशन बेटर रहेगी। थिन हैंड्स हैं या मतलब मीडियम हैंड्स हैं तो डेफिनेटली डिजो वॉच आपके हाथों पे ज़्यादा बेटर लगेगी। बट अगर आपके बिग हैंड्स हैं तो डेफिनेटली डिजो वॉच आपको अच्छी नहीं लगेगी। 1.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है आपको। और डिजो 2 की बात मैं करूँ तो बिल्ड क्वालिटी जिसको बेटर चाहिए तो वो डिजो 2 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे सम अप मैं करता हूँ, जिसको जो एथलीट है, जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, या मतलब जो जिम में जाता है, तो डिजो प्रो उसके लिए बेटर है। जो ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हैं या मतलब रनिंग जॉगिंग करते हैं तो डिजो प्रो आपके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे GPS बिल्ट इन मिल जाता है और एक्यूरेसी लेवल भी इसका बहुत अच्छा है। शार्पनेस बेटर मिलती है, H2A डिस्प्ले मिल जाती है। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा जिसको मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए चाहिए, एक्यूरेसी लेवल ठीक है मतलब, और साथ में अगर आपको जो 90 स्पोर्ट्स मोड है वो भी चाहिए और शार्पनेस बेटर चाहिए, तो डिजो आपके लिए बेटर हो सकती है 2900 रुपीज़ में। लास्टली आती है डिजो 2। डिजो 2 में अगर आपको एक्यूरेसी बेटर चाहिए, अगर आपको लुक्स प्रेफरेबल है, तो डिजो 2 आपके लिए बनी हुई है। तो गाइज़ मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके आई गेस क्लियर कर दिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।